जी, उन्होंने मेरे से पसंद की शादी की थी। हम जसों के पास खाने के लिए नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों को साथ रखो या फिर मेरे साथ रहो। इस वजह से उन्होंने अब घर से निकाल दिया हुआ है। मैं उन दोनों को लेके एक किराए के मकान में रहती हूँ। जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई रोज़गार भी नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। बस यही दरख्वास्त है, हमारी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ महविश मौजूद हैं। मैं यहाँ पार्क में आया था तो अचानक मेरी इन पर नज़र पड़ी, तो मैंने इनसे गुफ्तगू की, इनसे जानने की कोशिश की कि ये क्यों परेशान बैठी हुई हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे 2 बहन भाई हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से मेरा खामद मुझे छोड़कर चला गया। मुझ पे उनकी वजह से तशद्दुद करता था, मुझे पैसे नहीं देता था खाने के लिए, कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं देता था। मैंने अपनी छोटी बहन की शादी करवानी थी, उसकी शादी करवाने की वजह से मेरा खामद मुझे छोड़कर चला गया। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम और तुम्हारे बहन भाई भाड़ में जाएं, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बहन भाइयों की फ़िक्र नहीं है। इस वजह से ये परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसी वजह से कि इन्होंने अपनी छोटी बहन की शादी करनी है। इनके पास 1 रुपया नहीं है, रात को खाना खाए बगैर सोती हैं, फाके पड़े हुए हैं घर में। इनका खामद इसलिए छोड़कर गया कि मैं तुम्हारे अखराजात पूरे नहीं कर सकता। लेकिन एक अहम बात यहाँ पे बताता चलूँ, इनके खामद ने इनसे लव मैरिज की थी। वजह क्या है खामद के छोड़ने की, बाकी मामलात इन्हीं से जानते हैं। महविश, कैसी हैं आप? जी, बस भाई ठीक हूँ। महविश, ये सारे मामलात क्या हुए? खामद ने क्यों छोड़ा? सिर्फ इसी वजह से कि आपने अपने बहन भाइयों को साथ रखा हुआ था? जी बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने छोड़ा है कि मैंने अपने बहन और भाई दोनों को साथ रखा हुआ है। जी, उन्होंने मेरे से पसंद की शादी की थी और इन्हें पता भी था मेरे वालिद साहब नहीं हैं, मेरी वालदा ही थी और मेरी वालदा भी बीमार थी, वो भी फ़ौत हो गई हुई हैं। और उसके बाद से मेरे बहन और भाई मेरे साथ ही रहते हैं और उसकी वजह से ये उन्हें साथ नहीं रखते और खाने के लिए भी चीज़ उनको नहीं देते, जूती कपड़ा उनको नहीं देते। जो मेरा छोटा भाई है वो 18-19 साल का है, वो भी बीमार है, उसे भी दिल की तकलीफ़ है, सांस का भी उसे मसला है। तो इसकी वजह से ये है, उसने साथ नहीं रखते, ना उसे दवाइयाँ देते हैं। उसको मैं इधर उधर से कर्ज़े लेके दवाइयाँ मैंने उसको लेके दी हैं, उसका थोड़ा इलाज करा, लेकिन मुकम्मल इलाज ना होने की वजह से उसकी जो हालत है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसकी वजह से कर्ज़े भी मेरे सर पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि उसकी दवाइयाँ जो हैं वो बहुत महंगी हैं, इलाज उसका बहुत महंगा है। हम जैसों के पास खाने के लिए नहीं है, उसका इलाज कहाँ से करवाऊँ? और जो बहन है उसका रिश्ता किया हुआ है, उसकी भी वो अब शादी कहते हैं कर दे, नहीं तो वो भी रिश्ते से जवाब देते हैं। बड़ी परेशानी है, घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और अब तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा इनको साथ रखो या मेरे साथ रहो। जी, अब हम अलहदा घर किराए के मकान में रह रहे हैं और हमारे पास किराया भी नहीं है देने के लिए, पैसे भी नहीं है किराए देने के लिए, ना खाने के लिए कोई चीज़ है, ना उसकी दवाइयों के लिए कोई चीज़ है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है और घर के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और कर्ज़े भी इतना है कि अब किसी से मांगो तो वो देते भी नहीं हैं। खामद आप पे तशद्दुद भी करता था? जी, उसकी वजह ये थी कि मैं उनसे पैसे मांगती थी, भाई के इलाज के लिए पैसे मांगती थी, दवाइयाँ मांगती थी, उसके खाने के लिए चीज़ें मांगती थी, वो नहीं देते थे। उसकी वजह से हमारे में दरमियान झगड़ा होता रहता था। फिर वो छोटे छोटे झगड़े जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों को साथ रखो या फिर मेरे साथ रहो। इस वजह से उन्होंने अब घर से निकाल दिया हुआ है। मैं उन दोनों को लेके एक किराए के मकान में रहती हूँ, क्योंकि किराए के मकान का किराया कितना है? जी, उसका 7,000 किराया है। अच्छा, सिर्फ एक कमरा है? एक कमरा है और उसके अलावा बिजली गैस का बिल जो है वो अलग है। तो वो किराया कहाँ से पे करेंगी? कोई है नहीं है कमाने वाला, आप बेरोज़गार हैं, आपका भाई नहीं कर सकता कोई काम, तो कैसे पे करेंगी? बस बड़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, कोई चीज़ नहीं है, बड़ी परेशानी है। घर में कोई चीज़ नहीं है खाने के लिए। बड़ा जो छोटा भाई है वो बीमार है, उसको कोई ना कोई चीज़ दे के उसको दवाई देनी होती है। अब तो ये हालात है कि उसके लिए दवाई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके खामद का किसी और के साथ चक्कर था, शायद इसलिए छोड़ के चला गया हो?
जी नहीं, बस यही वजह थी कि उन्होंने बहन और भाई की वजह से निकाल दिया था। इनके लिए इनके अखराजात वो पूरे नहीं कर कितना सकते। अरसा हो गया कि आपके खावंद ने आपको छोड़ा है? 3-4 माह हो गए हैं। अच्छा, तीन जी। चार माह से आप कैसे ये अखराजात पूरे कर रही हैं घर के? जी, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। 3 माह का तो हमने किराया भी देना है, तो नहीं, कहीं से भी नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा हालात, खाने के लिए माँगते हैं रात को। वो जब कोई ना कोई चीज़ नहीं होती उनके लिए, तो फिर बड़ी परेशानी होती है, फिर वैसे ही रोते हैं, सो जाते हैं। बहुत ज़्यादा घर के हालात हमारे आप ख़राब मुझे हैं। बता रही थी कि आप खुदकुशी भी करने लगी थी इसी वजह से कि अखराजात नहीं पूरे हो रहे। वो क्या मामला था? क्यों करने लगी थी? बस छोटा भाई है, वो भी बीमार है, और बहन है, वो भी बीमार ही एक हिसाब से है कि जो उनको खाने के लिए कोई चीज़ ना मिलेगी तो वो बीमार ही होंगे ना। थोड़ा ज़्यादा समझदार इंसान हो, वो उसे समझ आ जाती है भी आज घर में कोई चीज़ नहीं है, सब्र करना है। लेकिन जब मुसलसल एक ही घर के हालात हों तो फिर इंसान का दिल जो है वो तंग आ जाता है। इससे हालात जो हैं घर के और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आपस में जो रिश्ते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और जो है घर में, ना आटा, ना चीनी, ना चावल, ना सालन, ना दाल, कोई चीज़ भी नहीं है, कोई रोज़गार भी नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। बस यही दरख्वास्त है, हमारी मदद की जाए। कर्ज़े भी सर पे बहुत ज़्यादा हैं। आप कोई काम कर सकती हैं, अगर आपकी हेल्प होती है तो कोई कारोबार कर सकती हैं आप? जी, बिल्कुल कर लूँगी कोई ना कोई कारोबार। जी। अभी जो देख रहे हैं आपको लोग, उनको क्या कहना चाहोगी? उनसे यही दरख्वास्त है, हमारी मदद की जाए। मेरा बीमार भाई है, उसका इलाज करवाया जाए, उसके इलाज के लिए हमारी मदद की जाए। बहन छोटी है, उसकी शादी करनी है, उसकी शादी के लिए हमारी मदद की जाए। शादी पे कितने अखराजात होंगे? कितने पैसे लगेंगे? भाई हम गरीब लोग हैं, हम लोग सिर्फ 2 जोड़े भी दे के उन्हें रुखसत कर ले, लेकिन जो आगे रिश्ते जहाँ रिश्ता किया है ना, वो जहेज़ माँगते हैं। उनकी डिमांड है कि इन्हें इसे जहेज़ दिया जाए साथ में, फिर हम इसकी रुखसती लेंगे, नहीं तो हम रिश्ते से जवाब दे देंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा। आपने सोचा है कि आप आगे क्या करेंगी? शादी करना चाहती हैं आगे? जी, बिल्कुल शादी भी कर लेंगे, लेकिन जो मेरी बहन को भी और मेरे भाई को भी, इन दोनों को भी सँभालेगा और मुझे भी अखराजात हमारे पूरे करेगा, तो फिर ज़रूर शादी करेंगी। क्योंकि ये ही ना हो, इसने भी पसंद की शादी की थी, लेकिन इसने भी छोड़ दिया है बहन और भाई की वजह से। अब ये ना हो कि ये भी शादी कर ले और बहन और भाई को ना सँभाले, इनके अखराजात पूरे ना करे और हमें घर से निकाल दे। मेरी यही दरख्वास्त है, जो अगर शादी करना चाहता है वो बहन और भाई दोनों को साथ रखे, इन भाई का इलाज भी किस करवाए। तरह से आपके शोहर ने आपको पसंद किया था? कैसे मुलाकात हुई थी? कैसे उन्होंने प्रपोज़ल भेजा था घर में? जी, शादी किसी में इन्होंने देखा था, फिर ये मेरे फूफो के बेटे की शादी थी, वहाँ इन्होंने देखा था, और फिर वहीं से इन्होंने फूफो के ज़रिए हमारे घर में रिश्ता भेजा था। तो इस तरह से शादी हुई थी। इन्हें हमारे घर के सारे हालात पता थे, सारे वाक़या पता था कि वालिद साहब नहीं है, एक वालदा है और 2 छोटे बहन भाई हैं। अगर कल को वालदा को कुछ हो गया तो इन बहन और भाई ने मेरे साथ ही रहना है, इनका कोई आसरा नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने छोड़ दिया कि इनको रखो यहाँ, फिर हमें रखो। महविश, घर में फाके पड़े हुए हैं, बहन भाई भूखे सोते हैं, किस तरह से उनको संभाल रही हैं? जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अक्सर तो रात को बहन और भाई दोनों को मार के सुलाती हूँ, उन दोनों को मारती हूँ। वो खाने के लिए मांगते हैं, लेकिन मेरे पास उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता। उसको भी मारती हूँ, बीमार भाई है, फिर उसको भी मारना पड़ता है। उस समझते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, खाने के लिए मांगते हैं, फिर दोनों को मार पीट के उनको सुलाना पड़ता है कि भाई सो जाओ, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। मैं कहाँ से लेके आऊँ? कोई भी नहीं देता मांगने पे, मदद कोई नहीं करता, रोज़गार भी नहीं है। सुबह को जब उठते हैं तो फिर यही मसला होता है कि खाने के लिए कुछ नहीं होता। फिर उनको अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा के बाहर आ जाती हूँ। सारा दिन इसी तरह गलियों में, कभी किसी से मांगो, कभी कहीं, और कभी किसी पार्क में बैठ जाओ। और जब घर जाती हूँ तो फिर वो कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। महविश, जहाँ पे आपने रिश्ता किया, अगर आपने जहेज़ ना दिया तो वो क्या रिश्ता तोड़ देंगे?
जी, बिल्कुल उन्होंने साफ बता दिया, अगर आपने जहेज़ ना दिया तो हम आपकी बहन के रिश्ते को जवाब दे देंगे। अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो उसके अलावा कोई और रिश्ता भी नहीं है कि जहाँ मैं उसकी शादी करूँगी। चार तरफ से परेशानियाँ ही परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा, खाने-पीने की भी, उसकी शादी की भी, और जो भाई का इलाज करवाना है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा घर के हालात ख़राब हैं। अभी भी उन्हें घर में बाहर से ताला लगा के आई हूँ। उनको ये कह के आई हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोगों के लिए कोई ना कोई चीज़ लेके आती हूँ, फिर आके तुम लोगों को खिलाती हूँ। लेकिन कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मैं ले जाऊँ, उनको खिलाऊँ, उसकी दवाई, उसकी सारी रात उसकी तबीयत ख़राब रहती है, उसको लेके बैठे रहते हैं। अगर हॉस्पिटल भी लेके जाएँ तो वो भी दवाइयों के लिए पैसे मांगते हैं, वो भी ड्रिपें वगैरह लिख के दे देते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। वहाँ बैठे रहते हैं, फिर उसको लेके वापस आ जाते हैं। बिल्कुल जी, आपने सुना कि महविश कितनी मुश्किलात से गुज़र रही हैं, किन हालात से गुज़र रही हैं, किन हालात का सामना कर रही हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि अपने बहन भाइयों की शादी करना चाहती थी, अपने भाई का इलाज करवाना चाहती थी, अपनी छोटी बहन की शादी करके उसको दूसरे घर में रुखसत करना चाहती थी, लेकिन इसके ख़ावंद ने इसका साथ नहीं दिया। आप लोग, जो लोग साहिबे इस्तात हैं, जो लोग हैसियत रखते हैं मदद करने की, वो लोग नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर रब्ता कीजिएगा। महविश की जितनी हो सके मदद कीजिएगा। अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देगा आपको, इसकी जज़ा ज़रूर देगा आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि महविश की जितनी ज़्यादा मदद हो सके उतना ही बेहतर है, ताकि ये अपनी छोटी बहन की शादी करवा सके और अपने भाई का इलाज करवा सके और पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।